So hello students, today we are going to start with the extra questions from R.D. शर्मा। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे हम? वर्ड प्रॉब्लम्स एज वेल एज द ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वन सेज मीन्स एक पर्सन है, वो बोलता है गिव मी 100, कि अगर तुम मेरे को 100 रुपीज दोगे, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, सो लेट कर लो कि ओरिजिनल मनी विच फर्स्ट पर्सन हैव, मतलब फर्स्ट पर्सन को क्या ले लिया आपने, ए। फर्स्ट पर्सन को क्या ले लिया, ए। ओरिजिनल मनी उसके पास कितनी है, ए के पास एक्स। ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन क्या है, वाई। सेकेंड पर्सन क्या है, वाई। तो 1 6 1 को हमने क्या ले लिया, ए। 1 को क्या ले लिया मैंने, ए। वो ए क्या बोल रहा है, अगर तू मेरे को 100 रुपीज देगा, मीन्स ए किसको बोल रहा है, बी को, कि इफ यू विल गिव मी 100 रुपीज, मीन्स अगर तेरे पास पहले 100 रुपीज था, बी उसको 100 रुपीज और दे रहा है, तो कितना हो गया, 200। अब पहले उसके पास कितना था, एक्स, अब बी उसको कितना दे रहा है, 100, तो उसके पास कितना हो गया, एक्स प्लस 100। अगर बच्चे बी उसको 100 रुपीज दे रहा है, तो मीन्स बी के जो 100 रुपीज है वो क्या हो रहे हैं, कम। ठीक है, आई, हु इज आई हियर, ए। आई मीन्स ए। अब आई के पास कितना हो गया, एक्स प्लस 100। आई के पास कितना हो गया, एक्स प्लस 100। इज, विल, शैल, वॉज, जहां पे भी हो तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू। तो यहाँ पे शैल को मैंने क्या लिख लिया, इक्वल्स टू। देन बिकम ट्वाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइस बच्चे, 2 इंटू। ट्वाइस मतलब 2 इंटू एज रिच एज यू, है ना। तो अब ये फर्स्ट पर्सन है, तो यू क्या हुआ हमारे पास, बी, तो क्या बन गया, y माइनस 100। तो जब मैंने सिंप्लीफाई किया, दिस विल बिकम x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200, और यू कैन से दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। मीन्स जो मेरे पास पहली इक्वेशन है वो क्या बन गई, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। नाउ द अदर रिप्लाईज, अब मैं सेकेंड इक्वेशन पढ़ने जा रही हूं, द अदर रिप्लाईज। अब ये तो क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, सेकेंड। पहले ये बोल रहा था, पहले ए ने बोला, तो अब दूसरा बोलता है, मीन्स अब कौन बोल रहा है, बी। इफ यू गिव मी 10 रुपीज, कि अगर तू मेरे को 10 रुपीज देगा, मीन्स हमेशा हमने किसके साथ डील करना है, ओरिजिनल के साथ। अगर बी को ए 10 रुपीज देगा, मीन्स अगर 10 रुपीज दे रहा है, तो ए के पास 10 क्या हो रहे हैं, कम। ए के पास 10 क्या हो रहे हैं, कम। आई, नाउ हु इज आई हियर, कौन बोल रहा है यहाँ पे, बी। आई मीन्स बी के पास कितना हो गया, y प्लस 10। बी के पास कितना हो गया, y प्लस 10। नाउ क्या है, आई शेल बी, जहां पे शैल आ जाए मतलब क्या आ गया, इक्वल्स टू। जहां पे शैल आ जाए वो क्या आ गया, इक्वल्स टू। देन आई शेल बी 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू रिच एज यू। अब यू कौन है यहाँ पे हमारे पास, ए। अब ए के पास कितना रह गया, एक्स माइनस 10। क्लियर दिस थिंग। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, दिस विल बिकम y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 60, और यू कैन से दैट दिस विल बिकम, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। तो मेरे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी आ गई हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 300 एंड 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। यहाँ पे वी आर हैविंग माइनस 300। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 के साथ। तो देखो जरा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 एज इट इज, और ये क्या बन गया, 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। तो प्लस विल चेंज टू माइनस, माइनस विल चेंज टू प्लस, देन माइनस। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, और यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 440। तो x आपके पास कितना आ गया, 40। x कितना आ गया आपके पास, 40।
अगर आप x की वैल्यू 40 किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो y के पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 170 रुपीज। y के पास कितना आ जाएगा, 170 रुपीज। तो a के पास कितनी अमाउंट है, 40 रुपीज, और b के पास कितनी अमाउंट है, 170 रुपीज। ठीक है, क्लियर दिस थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नाउ सेकेंड टाइप देखो जरा। a एंड b ईच हैव सर्टन नंबर ऑफ मैंगोज। हमारे पास दो पर्सन्स हैं a एंड b। लेट नंबर ऑफ मैंगोज विच a हैव, मीन्स जो मैंने नंबर ऑफ मैंगोज जो a के पास है वो कितने ले लिए, x, और b के पास मैंने क्या ले लिए, y। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या थी कि a एंड b हैव सर्टन नंबर ऑफ मैंगोज। तो मैंने a के कितने मैंगोज ले लिए, x, और b के कितने मैंगोज ले लिए, y। नाउ a सेज टू b, मतलब a किसको बोल रहा है, b को बोल रहा है, इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज। मीन्स अगर a जो है b को क्या बोल रहे हैं, अगर तू मेरे को अपने 30 मैंगोज दे देगा, मीन्स a में क्या हो जाएगा, x प्लस 30, और y में क्या हो जाएगा, y माइनस 30। I कौन है यहाँ पे, a, मीन्स x प्लस 30। I will have twice as many as left with you. I क्या हो गया, x प्लस 30, will मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 इंटू as many as left with you। कितने बच गए आपके पास, y माइनस 30। कितने बच गए, y माइनस 30। So this will become x plus 30 equals to 2y minus 60। कितना बन गया, x plus 30 equals to 2y minus 60। और we can say that x minus 2y equals to minus 90। कितना बन गया, x minus 2y equals to minus 90। Now आगे देखो जरा। अब ये तो इन्हें बोल दिया, अब b क्या रिप्लाई कर रहा है, b रिप्लाइज, b ने क्या रिप्लाई किया, मतलब अब b बोल रहा है, इफ यू गिव मी 100, अगर तू मेरे को 10 दे देगा, इफ यू गिव मी 10 मीन्स b को अब कितने की जरूरत है, 10। तो a ने उसको क्या कर दिए, 10 मैंगोज दे दिए। अगर उसने 10 मैंगोज दे दिए तो a के पास कितने रह गए, x माइनस 10। नाउ हु इज I हियर, I इज b। I will मतलब इक्वल्स टू, थ्राइस मतलब 3 इंटू, I will have thrice as many as left with you। अब आपके पास कितने बच चुके हैं, x माइनस 10। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बिकम y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30। कितना बन गया, y प्लस 10 इक्वल्स टू 3x माइनस 30। और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। कितना बन गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2। तो देखो जरा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 90 एज इट इज, दिस विल बिकम 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, कैंसर। तो दिस विल बिकम माइनस 5x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 80। 90 प्लस हमारे पास 80 कितना बन गया, माइनस 170। तो यहां से x कितना आ गया, 34। x कितना आ गया, 34। अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 62। तो मींस ओरिजिनली a के पास कितने नंबर ऑफ मैंगोज थे, 34, और b के पास कितने नंबर ऑफ मैंगोज थे, 62। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है पर उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना जरा। विजय हैड सम बनानास, मीन्स विजय के पास कुछ बनानास है, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लोट्स A एंड B। मीन्स उसके पास कुछ बनानास थे तो उसने 2 लोट्स में डिवाइड कर दिए A एंड B। तो सबसे पहले क्या लेट कर लो, थर्ड क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ बनानास इन लोट ए बी एक्स। मीन्स लोट ए में कितने होंगे, x, एंड लोट बी में कितने होंगे, y। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बनानास अगर उसने 2 लोट्स में डिवाइड किए हैं कि फर्स्ट लॉट में x आ रहे हैं, दूसरे लॉट में y आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बनानास आपके पास कितने हो चुके हैं, x प्लस वाई।
टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो चुके हैं, x प्लस वाई। अब ना अगली लाइन क्या है, ध्यान से देखना जरा। He sold first lot for ₹2 for 3 bananas, means उसने जो 2 बनानास है, मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 बनानास, कॉस्ट ऑफ 2 बनानास इज इक्वल्स टू रुपीज, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 3 बनानास इज इक्वल्स टू ₹2। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट ऑफ ₹2, कितने का बेचा, 2 रुपए का बेचा, और कितने बनानास बेचे उसमें, 3। मीन्स कॉस्ट ऑफ 3 बनानास कितना हो चुका है, ₹2। तो यू विल से द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, मीन्स एक बनाना का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, ₹2/3। तो देखा जाए पहले लॉट में उसने कितने सॉल्व किए हैं, x, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ x बनानास, कॉस्ट ऑफ x बनानास इज इक्वल्स टू ₹2/3x। कॉस्ट ऑफ x बनानास कितनी बन गई, ₹2/3x। नाउ एंड द सेकेंड लॉट ₹1 for 1 banana, मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बनाना मीन्स कितनी है, ₹1। और सेकेंड लॉट में उसने कितने बनानास बेचे हैं, y, तो कॉस्ट ऑफ y बनानास कितनी हो चुकी है, ₹y। कॉस्ट ऑफ बनानास कितनी हो चुकी है, ₹y। तो इन दोनों से जो उसके पास पैसे आए हैं वो कितने आ रहे हैं, 400। इन दोनों से जो पैसे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 400। देयरफॉर 2/3x plus y is equals to 400, or you can say that 2x plus 3y equals to 1200। इक्वेशन क्या बन गई, 2x plus 3y equals to 1200। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखो जरा, मैं पढ़ रही हूं। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹1 पर बनाना, मीन्स अब जो सेकेंड इक्वेशन क्या है कि उसने ही सोल्ड फर्स्ट लॉट for ₹1 per banana and the second lot at the rate of 4 per 5 banana। देखो जरा कैसे लिखेंगे। नाउ केस सेकेंड क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना है, ₹1। पर फर्स्ट लॉट में उसने कितने बनानास बेचे हैं, x, तो x बनानास की कॉस्ट कितनी हो चुकी है, ₹x। x बनाना की कॉस्ट कितनी हो चुकी है, ₹x। एंड द सेकेंड लॉट at the rate of ₹4 per 5 bananas, means cost of 5 bananas, cost of 5 bananas कितनी हो चुकी है, ₹4। तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चे हमारे पास, ₹4/5। एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹4/5। पर उसने कितने बनानास बेचे हैं सेकेंड लॉट में, y, कितने बनानास बेचे हैं, y, तो कितने हो गए, ₹4/5 इंटू y। अब पूरा सोल्ड करके मीन्स सेल करके उसके पास कितने पैसे आए हैं, 460। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4/y इक्वल्स टू 460। कितनी बन जाएगी, x प्लस 4/y इक्वल्स टू 460, और यू कैन से दैट 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300। 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300। जो पहली इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मीन्स आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड, कि उसके पास कितने बनानास थे टोटल में। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो जाएंगे आपके पास, x प्लस वाई। ठीक है, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 500। मीन्स x एंड y को मिला के उसके पास टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने थे, 500। क्लियर दिस थिंग। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। ऑन सेलिंग अ टीवी ऑफ ₹, at 5% gain and fridge at 10% gain, a shopkeeper gains ₹2000। क्वेश्चन देखो जरा ना। On selling a TV at 5% gain and fridge 10% gain, means शॉपकीपर ने कितना अर्न किया है। इसमें सिर्फ उसने प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, खरीदने या बेचने के बाद जो उसकी जेब में पैसे आए हैं
वो कितने आए हैं 2000। मीन्स पहली कंडीशन में आपको क्या कर लो, लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स, लेट प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स एंड दैट ऑफ फ्रिज वी वाई। ठीक है, मीन्स टीवी को मैंने क्या ले लिया एक्स और फ्रिज को मैंने क्या ले लिया वाई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या दे रखा है गेन, क्या दे रखा है गेन। तो आपको गेन क्या फॉर्मूला होता है, मीन्स अगर उसका सीपी एक्स थी है ना, उसके ऊपर उसको 5% गेन हो रहा है, तो 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई, तो उसके पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2000। और यू कैन से दैट 5/100 एक्स प्लस 10/100 वाई इक्वल्स टू 2000, और 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2 लाख। कितनी बन गई 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 2 लाख। अब आगे देखो जरा इक्वेशन क्या बन सकती है हमारे पास, ध्यान से देखना जरा। नाउ अब बट ही सेल्स टीवी एट 10% गेन। अब अगेन 10% क्या हो रहा है उसको गेन, बट फ्रिज के ऊपर उसको कितना हो रहा है लॉस, तो माइनस करेंगे, लॉस को हमेशा क्या करेंगे माइनस 5% ऑफ वाई, तो उसके पास कितना आया 1500, कितना आ गया 1500। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास 1,50,000। मीन्स आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी आ गई 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2 लाख। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई आपके पास 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1,50,000। क्लियर दिस थिंग। अब आगे देखो जरा, यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20,000। मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना आ गया बच्चे 20,000। और जब आप y की निकालोगे तो y कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 10,000। y कितना आ जाएगा आपके पास 10,000। सो एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी कितना हो गया 20,000 एंड दैट ऑफ द फ्रिज कितना हो गया हमारे पास 10,000। क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नाउ the sum of two number is 8, the sum of two numbers be 8। तो हमारे पास क्या हो गया let two numbers be x and y। दो नंबर्स को मैंने क्या ले लिया x and y। तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है आपके पास 8। उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 8। ठीक है, अब आगे देखो जरा क्या बोल रहे हैं, if their sum is 4 times their difference। now this is your condition 1। ये क्या है आपके पास condition 1। now case 2, if their sum, again वो किसकी बात कर रहे हैं sum की बात कर रहे हैं। if their sum is मतलब is equals to 4 times 4 into देयर डिफरेंस, मीन्स जो हमने दो नंबर्स लिए थे उनके डिफरेंस के इक्वल है। अगेन आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। सबसे पहली कंडीशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। नाउ सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, अगर सम ऑफ टू नंबर इज 4 times their difference, मीन्स उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है 4 times of their difference। क्लियर दिस थिंग। तो यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर सकती हूँ, तो दिस विल बिकम 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, और यू कैन से दैट 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। क्लियर दिस थिंग। तो आपके पास ये क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। Now I am going to multiply the first equation by 4। फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 4 के साथ। सो दिस विल बिकम 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 32। क्या बन जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 32। तो मैंने क्या किया, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, दोनों क्या हो गए मेरे पास कैंसिल। तो दिस विल बिकम 8x इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से x कितना आ गया 5, x कितना आ गया 5। अगर x 5 है इसमें पुट किया तो मेरे पास y कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3। है सिंपल क्वेश्चन था पर लेकिन थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दिया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, 2 डिजिट नंबर कौन सा है 2 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी 2 डिजिट नंबर आ जाए
तो आपने क्या करना है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, हमेशा मैंने क्या लेना है 10x प्लस वाई, वेयर y जो है वो आपके पास क्या है यूनिट डिजिट, और जो x है वो आपके पास क्या है टेंथ डिजिट। y इज योर यूनिट डिजिट बट x इज योर टेंथ डिजिट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, बच्चे दिस इज योर नंबर, ये आपके पास क्या है नंबर, ये आपके पास क्या है नंबर। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर 32 नंबर है, इफ 32 इज अ नंबर, तो 32 के डिजिट्स कौन कौन से हुए, दैट इज 3 एंड 2। 32 के डिजिट्स कौन कौन से हुए, 3 एंड 2, क्लियरली। अब वो क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मीन्स इसके नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हुए, x एंड y, इस नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हुए x एंड y, तो सम ऑफ डिजिट्स, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 बन गया। x प्लस वाई कितना बन गया हमारे पास 13। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, अब अगली क्वेश्चन देखो जरा, ये तो क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। अब जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, मीन्स अगर हमारे पास ओरिजिनली 32 नंबर है, तो जब मैं उसको रिवर्स करूंगी तो क्या बन जाएगा 23। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ओरिजिनली हमारे पास 32 नंबर है, तो जब मैं इसका रिवर्स करूंगी दिस विल बिकम 23। अब ओरिजिनली हमारे पास कितना नंबर है 10x प्लस वाई, ओरिजिनली कितना नंबर है 10x प्लस वाई, तो जब मैंने इसका रिवर्स कर दिया तो ये क्या बन गया 10y प्लस एक्स, तो क्या बन गया 10y प्लस एक्स। तो आप क्या लिखोगे रिवर्स नंबर, क्या लिखोगे रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। नाउ इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब किसकी बात हो रही है नंबर की, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन obtained by interchanging the digits, तो interchanging the digits करके ये वाला नंबर आया है कि अगर ओरिजिनल नंबर हमारा इंटरचेंज नंबर से माइनस किया जाए, मीन्स 10y प्लस x में से हमने क्या माइनस कर दिया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन obtained by interchanging the digits, the result is 45, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 45। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, तो देखो जरा, दिस विल बिकम 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इक्वल्स टू 45, तो दिस विल बिकम 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 45, और वी कैन से दैट y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, कितना बन गया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 45। अब पहली इक्वेशन क्या आई थी मेरे पास x प्लस वाई, तो उसको मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए कैंसल, तो 2y इज इक्वल्स 13 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 18, तो y कितना आ गया 9, y कितना आ गया 9। जब आपने इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो आपके पास अगर y 9 आया है तो x कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 4, और नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, क्या लिया था हमने 10x प्लस वाई, मीन्स 10 इंटू 4 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 49, कितना नंबर आ गया 49। क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5, अगेन क्या है हमारे पास अ 2 डिजिट नंबर, क्या है अ 2 डिजिट नंबर, तो अगेन आपने क्या करना है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, आपने अगेन क्या लेट कर लिया, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। क्लियर दिस थिंग। अब आगे देखो जरा, नाउ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 5, मीन्स एक नंबर है वो कितने डिजिट्स कंटेन करता है 2 डिजिट्स, और उन दोनों डिजिट्स का सम कितना है 5, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, पहली कंडीशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नाउ व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो रिवर्स कर दिया, तो हमने क्या निकालना है रिवर्स नंबर, अगर नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई था तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स,
द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। ध्यान से समझना कि जब हमने डिजिट्स रिवर्स कर दिए तो जो नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा, 9। मीन्स अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दूं, अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर। मीन्स अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रिवर्स नंबर। क्लियर दिस थिंग। अब आगे देखो जरा क्या है, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना जरा। दिस विल बिकम 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9 और वी कैन से दैट y माइनस x इज इक्वल्स टू 9। y माइनस x इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। y प्लस x इज इक्वल्स टू 5, x कैंसल तो 2y कितना आ गया, 14। 2y कितना आ गया, 14। अगर y 2y 14 आ गया तो y कितना आ गया, 7। y कितना आ गया, 7। तो आगे देखो जरा, हेयर जब आप 9 कॉमन निकालोगे तो कैंसिल करोगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो y कितना आ गया हमारे पास, 3। अगर y हमारे पास 3 आ गया तो x कितना बन गया, 2। x कितना बन गया, 2। और जो नंबर बन गया, नंबर 10x प्लस y था, तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 23। आंसर कितना आ गया, 23। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अभी 2 और 3 क्वेश्चन हम 2 डिजिट नंबर के ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो सबसे पहले ना, जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाए, सबसे पहले जब भी आपके पास क्या आ जाए, 2 डिजिट नंबर, तो लेट कर लो। तो क्या लेट कर लो, लेट 2 डिजिट नंबर, ये तो आप शुरू में ही लिख दो, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस 1। 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस 1। और इसके साथ ही आप क्या निकाल लो, रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर, ठीक है। ओरिजिनली नंबर आपने क्या ले लिया, 10x प्लस वाई, और उसके बाद आप क्या निकाल लो, रिवर्स नंबर। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। मीन्स अगर आप एक 2 डिजिट नंबर लेते हो और उनके डिजिट्स को प्लस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो पहली कंडीशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। पहली कंडीशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना। कहते हैं कि जब हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। तो जो इंटरचेंज नंबर है, इंटरचेंज नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से एक्सीड कर रहा है बाय 9। जो क्या कहते हैं, रिवर्स नंबर है, ओरिजिनल नंबर से एक्सीड कर रहा है बाय 9। अगर देखा जाए एक्सीड का मतलब हो गया आगे जाना, तो मीन्स जो रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स, और जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना आगे है, 9। जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना आगे है, 9। तो आगे देखो जरा, मीन्स अगर मैं 10x प्लस वाई में, मीन्स ओरिजिनल नंबर में मैं 9 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर। क्या आ जाएगा मेरे पास, रिवर्स नंबर। अब आगे देखो जरा, तो आगे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 9 और y माइनस x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आगे देखो जरा, पहली इक्वेशन क्या थी, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15। तो 2y किसके इक्वल आ गया, 16 के। तो y कितना आ गया, 8। y कितना आ गया, 8। अगर y हमारे पास 8 आया है तो सिंप्लीफाई करके x कितना आ गया, 7। तो जो नंबर है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 10x प्लस वाई था। क्या था, 10x प्लस वाई। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो नंबर कितना आ गया, 78। तो नंबर कितना आ गया, 78। अब आगे देखो जरा क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1000। द सम ऑफ टू नंबर्स, तो मीन्स हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो नंबर्स। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y।
तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है 1000। इन दोनों का जो सम है वो कितना है 1000। नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2,56,000। तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 2,56,000। इट इज अप टू यू कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना है या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेना है, डजंट मैटर। तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 2,56,000। तो हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई a माइनस बी एंड a प्लस बी, दिस विल बिकम 2,56,000। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? x प्लस वाई के ऊपर वैल्यू मेरे पास कितनी है 1000, तो यहाँ पे मैंने पुट किया तो मेरे पास कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 256। x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 256। तो ये मेरे पास क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो y y क्या हो गया कैंसल, तो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल्स टू 1256। कितना बन गया 2x इज इक्वल्स टू 1256। और यहां से जो मेरे पास x आ गया वो कितना आ गया 628। x कितना आ गया 628। अगर x 628 आ गया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो y है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 372। y कितना आ जाएगा 372। क्लियर दिस थिंग। अब आगे देखो जरा, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अगेन हमारे पास क्या है 2 डिजिट नंबर, तो लेट कर लो 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। अब वो क्या बोल रहे हैं, अ 2 डिजिट नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई। इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 इंटू द सम ऑफ द डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट्स क्या है x प्लस वाई। तो सिंप्लीफाई करो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद बन गई 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, और यू कैन से दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब अगला क्या कहते हैं, इफ 8 इज एडेड टू द नंबर। अब देखो जरा, अगर हम जो नंबर में 8 ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड 8 इन द नंबर, इफ 8 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। तो रिवर्स हो जाएंगे डिजिट्स, मीन्स नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो जरा, मैं इधर लेके जा रही हूँ 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। क्लियर दिस थिंग। अब आगे देखो, हियर वी आर हैविंग 18। क्या है हमारे पास 18, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स में इधर लेकर गई तो ये क्या बन गया हमारे पास माइनस 18। क्या बन गया माइनस 18। और हमारे पास कितना आ गया 9x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 18, और x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2। मीन्स दूसरी इक्वेशन क्या बन गई x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। बट पहली इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे कोई साइन मैटर नहीं करता, तो ये कितना आ गया y इक्वल्स टू, देयर इज अ मिस्टेक इन द लास्ट इक्वेशन। देखो जरा कि जब मैं ये 4x माइनस 4y उधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास कितना आएगा 6x माइनस 3y। कितना आएगा 6x माइनस 3y, और जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो जरा, तो यहाँ पे मैं दोबारा से कर रही हूँ, तो x माइनस y किसके इक्वल है माइनस 2 के, और जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस ये क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस 2 के, तो x कितना आ गया 2। x कितना आ गया 2। अगर x 2 है हमारे पास, अगर x 2 है तो देखो जरा x 2 से हमारे पास जो y कितना आ जाएगा 4। y कितना आ जाएगा 4, और जो नंबर है, नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा 24। नंबर कितना बन जाएगा हमारे पास 24। क्लियर दिस थिंग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, अ 2 डिजिट नंबर, अब फिर से 2 डिजिट नंबर है, क्या है हमारे पास 2 डिजिट नंबर, तो लेट कर लो, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, तो अगर 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है तो जो हमारे पास रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। और 2 डिजिट नंबर कंडीशन क्या है, अ 2 डिजिट नंबर मीन्स 10x प्लस वाई इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 4, 4 मतलब 4 मोर देन मतलब प्लस। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अगेन आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन, a 2 digit number is 4 more than 6 times the sum of the digits। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, तो 10x प्लस वाई प्लस 6x प्लस 6y, तो दिस विल बिकम 10x प्लस वाई माइनस 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 4। तो देखो जरा 10x माइनस 6x विल बिकम 4x, ठीक है, y माइनस 6y विल बिकम -5, तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, पहली इक्वेशन क्या बन गई 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब देखो जरा, इफ 18th इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मीन्स अगर मैं नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 18, द डिजिट्स आर रिवर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देती तो जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाते हैं रिवर्स। तो देखो जरा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18, क्लियर, और वी कैन से दैट 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, क्या बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई एलिमिनेशन, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो देखो जरा पहली इक्वेशन तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एज इट इज, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -6, तो x हमारे पास कितना आ गया 6, x कितना आ गया 6, अगर x हमारे पास 6 आया है तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ भी पुट करके देख सकते हो, अगर x 6 आया है तो y कितना आ गया हमारे पास 4, और जो नंबर बन गया, नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमेशा जो आपने नंबर है वो निकालना ही निकालना है, तो जब मैं x व y की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास नंबर कितना बन जाएगा 64, नंबर कितना बन जाएगा 64। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, अगेन 2 डिजिट नंबर है तो लेट कर लिया, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर हमने क्या ले लिया 10x प्लस वाई। अब 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस वाई इज मतलब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द मतलब 4 इंटू द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मतलब x प्लस वाई, तो क्या बन गया 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, तो 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, कितना बन गया 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, और जब मैंने 3 कॉमन निकाला तो अंदर कितना रह गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ये तो मेरे पास इक्वेशन हो चुकी है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, एंड ट्वाइस क्या है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, अगेन कंटिन्यू हो रही है कि 2 डिजिट जो नंबर है इज है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मींस x into y, अगेन अ 2 डिजिट नंबर इज
ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो यहाँ से जो मैं y की वैल्यू निकालूंगी वो कितनी निकालूंगी 2x। यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2x। इसमें जहां जहां y है मैं क्या पुट करने जा रही हूँ 2x। तो देखो जरा क्या बन जाएगा 10x प्लस y की वैल्यू कितनी है 2x इंटू इज इक्वल्स टू 2 इंटू x एज इट इज, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 2x। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 12x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x स्क्र। 12x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x स्क्र। अब आगे देखो जरा हमारे पास ये क्या बन गया 12x इज इक्वल्स टू 4x स्क्र। तो यहाँ से जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल्स टू x स्क्र। 3x किसके इक्वल आ गया x स्क्र। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ एक्स स्क्र माइनस 3x इक्वल्स टू 0। क्या लिख रही हूँ एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब मैंने आपको पॉलिनोमियल्स करवाया था, पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी पावर होगी उतनी ही हमारे पास क्या होंगे आंसर। तो जब मैंने x कॉमन निकाल लिया अंदर कितना रह गया x माइनस 3। तो एक x 0 आ गया और एक x क्या आ गया 3। एक x कितना आ गया 0 और दूसरा x कितना आ गया 3। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y भी कितना आ गया 0 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 तो y कितना आ गया 6। y कितना आ गया 6। तो जो हमारे पास नंबर है वो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना 10x प्लस y था नंबर। y कितना 10x प्लस y। तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो नंबर कितना आ गया 36। नंबर कितना आ गया 36। तो जो आज बेसिकली हमने क्वेश्चंस किए हैं वो किसके बेस के ऊपर किए हैं डिजिट्स, और कल जो हम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे एजेस के ऊपर। थैंक यू।